Welcome again to Wireless Era. My name is Neeraj Verma and today is going to BEE। जैसा कि आप जानते हैं कि BEE के सभी वीडियोस हम वन बाय वन अपलोड कर रहे हैं। तो ये हमारा 5वां सेशन होने वाला है, लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि आप जानते हैं कि सेकंड सेमेस्टर का BEE जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है, जिसको कि हम कवर कर रहे हैं अभी। जिसमें कि हम अभी दो मतलब 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। एंड श्योर आई कैन गिव यू वारंटी, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल सिलेबस वाइज आपको हम बता रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसके टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल हम कवर करा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस आप जानते होंगे, रेजिस्टेंस जो अभी पिछले वीडियो लेक्चर में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का हमने बारे में बताया था, वो उसको हम वीडियो को फर्दर आगे मूव करते हैं। तो उसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन देखिए दो प्रकार के होते हैं मोस्टली। एक जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से हम बताएंगे। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमने लिखा है end to end combination of resistor have some value of current, same value of current, same value of current। देखिए end to end कनेक्शन, देखिए हमने उस दिन बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि ये हमारा जो है रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो देखिए इसका इंड और इसका इंड टू इंड कनेक्शन, मतलब जो ये है, जो R1 है R2 के इंड से, और R2 जो है R3 के इंड से क्या है, इंटरकनेक्ट है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को देखिए आप लिखा है इंड टू इंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एट सेम वैल्यू, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेम वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब इंड टू इंड कनेक्शन होता है, और जो जो भी रेजिस्टेंस है सबको इक्वल वैल्यू ऑफ क्या होता है, करंट होता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से हम जानते हैं। देखिए हमने बताया कि ये जो सीरीज देख ही सकते हैं, सीरीज में क्या एक दूसरे से जुड़े हुए इंड टू इंड कनेक्शन। एक बैटरी से हम जोड़ देते हैं, और ये ए बी के बीच में क्या हम मतलब रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आप हम जान गए कि सभी जो रेजिस्टेंस है, सभी रेजिस्टेंस को इक्वल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। तो अगर हम V1 की जगह यहाँ पे अगर R1 के लिए अगर वोल्टेज निकालना चाहें तो I तो इक्वल होगा, लेकिन R1 जो है डिफरेंट होगा। तो V1 इक्वल टू I R1। इसी तरह V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I जो है सेम रहेगा सबके लिए, यहाँ पे R2 हो जाएगा। इसी तरह V3 इक्वल टू I R3। तो सबके लिए हमने वोल्टेज निकाली है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज निकालेंगे। तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टोटल वोल्टेज इक्वल टू करंट तो सबके लिए सेम होगा। फर्स्ट करंट पहले के लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, सबके लिए करंट सेम होगा। तो यहाँ पे हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे। टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो भी रेजिस्टेंस है सीरीज रेजिस्टेंस आप निकालेंगे, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस को हमको कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I RS। RS मतलब यहाँ पे R जो है सीरीज में है। आगे हम देखिए क्या करेंगे, नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जो भी ये हमारा R1 R2 R3 है, इसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बनाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज यही होगा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज को ऐड कर देंगे, टोटल वोल्टेज निकलेगा। तो हम अभी जानते हैं, अभी हमने बताया कि टोटल वोल्टेज इक्वल टू I इंटू RS। RS मतलब रेजिस्टेंस जो है सीरीज में। इसके लिए क्या हो जाएगा, V1 के लिए I1 R1। देखिए यहाँ से V1 के लिए I1 R1, उसी तरह V2 के लिए I2 R2, और V3 के लिए I3 R3। यहाँ तक बिल्कुल आपको आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे हमने बताया वैसे भी वैल्यू रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से I RS इक्वल टू, सबसे हम I देखिए I सब में इक्वल है, I सब में मतलब बराबर अमाउंट में है, तो हम कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ से I और यहाँ से I कटा देंगे तो क्या बच जाएगा, RS मतलब R इक्विवेलेंट। अब हम R इक्विवेलेंट निकाल लिए। R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में कभी भी जो रेजिस्टेंस होता है एक दूसरे में ऐड होते हैं। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो R1 R2 R3 है, उससे हमेशा अधिक रहता है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सीरीज में समझ में आएगा सीरीज का मतलब कॉम्बिनेशन कैसे होता है, सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे। इस पर हम बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल भी कराने वाले हैं, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे, कैसे उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आप जेई की प्रिपरेशन करें, आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन करें, आप छोटी से छोटी गवर्नमेंट जॉब की भी या प्राइवेट जॉब की भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो ये आपको एग्जाम में या आपकी यूपीबीटी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये बुक का नाम है BEE मीन्स बेसिक। बेसिक आपका अगर मजबूत रहेगा तो आप जान सकते हैं कि आप आने वाले दिन में बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। तो प्लीज बेसिक को स्ट्रांग बनाइए। और चलिए इसको स्ट्रांग बनाते बनाते हम दूसरे पे आते हैं। अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन द टू एंड ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो देखिए ये टू एंड है ना,
जो ये R1 है और R2 के, देखिए दो इंड एक दूसरे से कनेक्ट है, इंटरकनेक्ट, जो दो रेजिस्टेंस है उनके एक इंड जो है इंटरकनेक्ट है, देखिए। तो ये ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से जानते हैं। व्हेन द टू इंड ऑफ रजिस्टर, एक और पढ़ते हैं, व्हेन द टू इंड ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर हैविंग सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें क्या मिल रहा था, देखिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिल रहा है, सेम वैल्यू ऑफ करंट मिल रहा है, सेम वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आपको बिल्कुल अभी कॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल में वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में हमारा करंट सेम होता है। तो यहाँ से वैसे ही हम क्या करेंगे, पैरेलल जो हमने ये थ्योरी जो थोड़ा सा लिखा है उसको हम मतलब अवॉइड करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट हम चलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ब्लैक बोर्ड भी अभी पर्याप्त नहीं है। अभी हमने माइक का ऑर्डर किया है, माइक आने वाला है, हम जानते हैं कि ऑडियो क्वालिटी उतना हम अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग। देखिए अब छोटे सपोर्ट से हम काम चला रहे हैं, हो सकता है अगर आपका सपोर्ट रहे, आप लोग सहयोग रहे, तो आने वाले दिन में मैं बहुत ही अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करूँ विद हेल्प ऑफ एनिमेशन स्मार्ट बोर्ड। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन अपना बेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। जो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में व्हेन द टू इंड ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देखिए इनके टू इंड इंटरकनेक्ट है ईच अदर, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो। उसके बाद नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको भी हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ हम देखिए क्या अभी हमने बताया, यहाँ पे वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज सेम, जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इधर से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे टोटल करंट निकालेगा, टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो ये इसमें करंट आएगा, इसका करंट R2 का और R3 का, तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो टोटल करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन RP। RP यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया था RS, देखिए यहाँ पे हमने RS बताया था, ठीक है। तो RS मतलब सीरीज रेजिस्टेंस, वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल, तो V अपन वोल्टेज तो सबके लिए सेम रहेगा, देखिए सबके लिए वोल्टेज सेम, लेकिन रेजिस्टेंस सबके लिए बदलेगा। ये RP निकाल दिए, वोल्टेज इन पैरेलल अपन V अपन रेजिस्टेंस इन पैरेलल V अपन R1। I1 के लिए क्या हो जाएगा, अब जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ओम्स लॉ। इसको भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ओम्स लॉ क्या होता है। तो अगर वीडियो को नहीं देखा तो लास्ट में जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल टॉपिक बाई टॉपिक आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ से V अपन R1 V अपन R2 प्लस V अपन R3, यहाँ से देखिए V कॉमन हो जाएगा और V से V कैंसिल हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। तो पैरेलल में हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, 1 अपन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। तो इसमें जो इंडिविजुअल जो ये रेजिस्टेंस है हमेशा क्या होते हैं, हमेशा ही इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कम होगा हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, और इसमें हमेशा जो होता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अधिक आता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो वेरी वेल। जब हम आपको इसके बाद शायद न्यूमेरिकल कराएंगे 4-5 न्यूमेरिकल, उसमें आपको बहुत एक्सप्लेन करा देंगे कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कब अधिक होगा कम होगा। और अभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने बताया कि सीरीज में क्या होता है। बस एक चीज याद रखिए, सीरीज में हमारा करंट सेम होता है। अगर आपको ये याद है तो ये डेरिवेशन कुछ नहीं है, ये डेरिवेशन आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आपको मालूम है कि सीरीज में मतलब करंट सेम होता है तो आप बस ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप निकाल देंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इन सीरीज एंड इन पैरेलल हमारा वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज सेम होता है क्या होगा, 1 अपन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आई होप अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक अच्छा से अच्छा या एक मतलब जो भी बुरा से बुरा कमेंट हो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर बुरा कमेंट करेंगे तो आई विल ट्राई टू इंप्रूव इन माय वीडियोस, एंड अच्छा कमेंट करेंगे तो हमारा थोड़ा एक अंदर से खुशी होगा वीडियो को और अच्छा से अच्छा किया जाए। तो लास्ट आई लाइक टू से लास्ट देखिए वीडियो को, डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड इट्स माय प्लेजर। थैंक यू।